ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के। रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह कर दिया है। स्टेडियम के पास भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है। पाक की जनता, हमने ये पाकिस्तान की जनता कह रही है कि शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारा तो रावलपिंडी स्टेडियम तबाह कर दिया। हमले में सरकार का आकाशीय बिजली जैसा बता रही है। विदेशी खिलाड़ी एक एक कर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट अब मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर बम और बारूद के साए में खेला जा रहा है। और ये सिर्फ क्रिकेट का संकट नहीं, ये पाकिस्तान की जमीन पर मंडराता एक बड़ा खतरा है। Regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। जंग लगी हुई है तो तुम मुझे नहीं बता रहे जंग लगी हुई है। जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोगों को समझ नहीं लगने देगी। खैर भाड़ में जाओ। हमें ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी 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 हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है और हर पाकिस्तानी के जज्बात ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ बिठाया हुआ है। जमा सलवार लीग जिसे कहा जाता है पाकिस्तान की। आपको पता ही है दोस्तों कि रावलपिंडी का जो उनका स्टेडियम है, ड्रोन अटैक की वजह से भाई आज मैच भी है वहां पर, बट ड्रोन अटैक हो गया वहां पर। हालांकि भाई जो गए वहां पे लोग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले बहुत झूठे हैं। पाकिस्तान के लोग जो वहां पे गए हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े झूठे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली गिरी है, जबकि वहां पे इंडिया ने ड्रोन अटैक किया है, जिससे रावलपिंडी स्टेडियम का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हिल गया दोस्तों। दो खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया है। अल्लाहू अकबर, जो गिरेगा उसके साथ देखेंगे। इसका जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इमरान खान अगर होते हैं तो ये हमले और ये चीजें नहीं होती। अगर होती तो उनको इनका मुंह तोड़ जवाब मिलता। जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जल्द से जल्द हमें पहुंचाया जाए। मौजूदा सूरत हाल है वो कशीदा है और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेज हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेज हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। पीएसएल कप पर जो है पजामा बड़ा गीला हो चुका है। अब ये भी न्यूज आ रही है कि पीएसएल से जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए हैं वो भैया भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर तो भाई जो है एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं। अब ना गाड़ी मिल रही है, ना गाड़ी मिल रही है। गाड़ी मिल रही है तो तेल नहीं मिल रहा, तेल मिल रहा है तो चाबी नहीं मिल रही। भैया हालत काफी ज्यादा खराब है। और मूवी जो है अब स्टार्ट हुई है, जो है ऑपरेशन सिंदूर, तो एक ट्रेलर था, अब जाके मूवी रिलीज हुई है। फॉरेन क्रिकेटर्स को भी फ्री एंड दे दिया गया है कि अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये भी खबर आई कि मुल्तान सुल्तान के 2 फॉरेनर्स जिसमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन थे, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से कहा कि हमें छोड़ दें, हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को यहीं पे छोड़ के अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी जनाब जो मुलाकात है वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ चल रही है। और फॉरेन प्लेयर्स को जनाब जो ब्रीफिंग है वो मोहसिन नकवी साहब और जो मोहसिन नकवी साहब की टीम है वो पीएसएल 10 के हवाले से और जो उनका सेफ एग्जिट हो सकता है उसके हवाले से उनको दी जा रही है। लेकिन यही न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है। जो सिचुएशन है इस समय सारे प्लेयर भाई मतलब कराची जा रहे हैं। अभी तक रीशेड्यूल का बोला गया है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से। ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमा लो जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेस एजेंसी, क्योंकि एक तरफ जंग की सूरत हाल है, पीएसएल को बचाना है, आपके ख्याल में क्या इस वक्त होने वाला है? जी जो मौजूदा सूरत हाल है वो कशीदा है और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेज हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेज हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से जो तमाम जो चीजें हैं वो डिस्कस भी कर रहा है और कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान भी कर दिया जाएगा। लाहौर में भी आज देखा कि एयर स्पेस पहले 12 बजे तक बंद की गई थी और अब कल सुबह तक बंद कर दी गई है। तो इस वजह से जो मैचेस हैं वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिंडी और कराची में भी होते हुए दिखाई देना
जरा चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जाने से गुलाम मुस्तफा कत्ते कलामी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गया, मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि हमारे नाज़रीन उससे अपडेट हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी, आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इट डिसाइडेड दैट रीशेड्यूल टुनाइट्स एचबीएल पीएसएल 10 मैच बिटवीन पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स। द पीसीबी विल अनाउंस द रिवाइज डेट इन ड्यू कोर्स। साथ में कहते हैं मोर ओवर वीआईपी गैलरी पासेस और जितना कुछ है उसको जो है वो बुकिंग को किया जाएगा, लेकिन टुडेज मैच बिटवीन कराची एंड पेशावर ज़ल्मी हैज बीन रीशेड्यूल्ड। अगेन आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कंफर्मेशन के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अबे हालात भी तो देखो ना बे। हाँ सही बात है, थोड़े ढांपने के है नहीं जराए, सीधी सी बात है, जंग लड़नी है, लड़ो फिर। अच्छा तो वो अब वो वाला हिसाब हो गया ना कि मीडिया एंकर जो है वो फोन से निकल कर आकर मेरा गिरबान पकड़ लेके ग्रोसरी वाले, इधर जंग लगी पड़ी हुई है और तुझे क्रिकेट की न्यूज बनानी है और मैं उसको फिर मारूं दो चपेड़े कि ग्रोसरी वाले जंग लगी हुई है तो तू मुझे क्यों बता रहा है जंग लगी हुई है? जंग लगी हुई है तो जाकर कुछ और काम कर ले। जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। तुम्हारा भी पिछवाड़ा नीचे लगा हुआ है अगर तुम गौर से देखो, लेकिन अभी तुम्हारी जो ईगो है ना वो तुम लोग को समझ नहीं लगने देगी। खैर भाड़ में जाओ, क्रिकेट के ऊपर वापस आती है। तो अच्छा वो जो टिकट्स जिन लोगों ने इस मैच के परचेज किए हुए थे तो उसके बारे में पीसीबी ने लिखा हुआ है कि जी आप टीसीएस के एक्सप्रेस सेंटर से वहां से जाकर रिफंड अपना ऑब्टेन कर लें, और जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट परचेज किए थे ठीक है उनकी ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट्स में जो अमाउंट्स हैं वो रियम्बर्स हो जाएंगी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो वेरी मच। और चैंपियंस ट्रॉफी के कर दिए सबके, कोई नहीं किया अभी तक, कुछ टाइम पहले तक तो चैंपियंस ट्रॉफी वाले अभी पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कई फैंस के, वो तो पहले वापस कर दो, इस मैच के भी कर ही देना। हाँ नाग बन के बैठ जाती हो यार तुम लोग वैसे 4 पैसों के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, कर दो, मेहरबानी करो। हालात देखो वही क्या चल रही हैं, ऊपर से तुम लोगों के पैसे खा के बैठे हुए हो, हजम नहीं हो मैं बता रहा हूँ। तो यार ये सिचुएशन है, अभी पीएसएल का फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। देयर इज एवरी पॉसिबल चांस के सारे के सारे मैचेस एक वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए। यही न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है। जो सिचुएशन है इस समय सारे प्लेयर भाई मतलब कराची जा रहे हैं। अभी तक रीशेड्यूल का बोला गया है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन मतलब 2-4 दिन मिल जाएंगे, वहां पे भाई डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान में पीएसएल होगा या नहीं होगा। देखो भाई अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीम में पाकिस्तान आई, लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई पीएसएल को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी भाई अपने प्लेयरों को बोल दिया है कि भाई आप अपने वापस आ जाओ बांग्लादेश में, क्योंकि यार सिचुएशन इस समय इंडिया में भी ठीक नहीं है। फॉरेन क्रिकेटर्स को भी फ्री एंड दे दिया गया है कि अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ये भी खबर आई कि मुल्तान सुल्तान के 2 फॉरेनर्स जिनमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन थे, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से कहा कि हमें छोड़ दें, हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को यहीं पे छोड़ के अपना मुल्क